नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आशुतोष। आपका स्वागत है क्राइम इंडिया के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली है। बात है 31 जुलाई 2006 की और स्थान है आगरा का रकाबगंज। वहीं लाल किला है। सभी लोग जानते हैं लाल किले के बारे में। एक दिल्ली में भी है और एक आगरा में भी है। वहीं पे एक घटना घटती है। एक कार में आग लग जाती है और आग लगने से उस कार में एक शख्स बैठा था जिसकी मौत हो जाती है। जब यह बात लोगों को पता चलती है तो वहाँ के लोग लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां देखती है कि कार पूरी तरह से जल चुकी है। उसमें जो शख्स बैठा था वो भी पूरी तरह से जल चुका था और बचने के नाम पर उसकी केवल हड्डियां ही बची थी। अब पुलिस के सामने ये सवाल खड़ा होता है कि कैसे इस शख्स की पहचान करें कि ये शख्स कौन है। तो पुलिस उस कार को जब देखती है अच्छी तरीके से तो दिखता है कि उसका एक नंबर बचा हुआ है और फिर पुलिस उस नंबर को आरटीओ को देती है और आरटीओ से पता किया जाता है कि यह गाड़ी किसकी है। जब आरटीओ वाले जानकारी देते हैं तो बताते हैं कि यह गाड़ी नोएडा के एक जगह लगती है दनकौर। वहाँ के रहने वाले एक शख्स हैं अनिल अनिल सिंह चौधरी, उसके नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। अब पता चलता है तो इसके बाद जब पुलिस वहाँ खबर देती है नोएडा में, तो वहाँ पता चलता है कि हाँ वो गाड़ी वहीं की है। उसके बाद वहाँ उसके जो जब पुलिस वहाँ जाती है दनकौर, तो जब वहाँ पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जिसकी गाड़ी है, जिसकी का नाम से गाड़ी है वो तो नहीं है, हाँ उसके पिताजी हैं। और जब पुलिस उसके पिताजी के पास जाती है तो बताता है कि हाँ हमारे यहाँ लड़का का नाम ये है और वो गाड़ी उसी के नाम से है और वो किसी काम से आगरा गया हुआ था। तब बताते हैं कि पुलिस वाले बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। ये बात सुन करके वो रोने लगता है। इसके बाद अपने परिवार को भी सूचना देता है और पूरे परिवार को ले जा करके पुलिस ले जाती है आगरा और फिर कार को दिखाया जाता है उस शख्स को। अब शख्स तो बचा नहीं था, उसमें केवल हड्डियां बची थी, लेकिन उसके कपड़े जूते थे थोड़े बहुत बच गए थे। उसको देख करके ये लोग पहचान लेते हैं और उसकी शिनाख्त कर लेते हैं कि हाँ यह हमारा ही बेटा है। फिर उसको जो उसमें जो कुछ बचा हुआ था पुलिस थोड़ी बहुत कार्रवाई करती है और उसके बाद उस बॉडी को, उस हड्डियों को, जो भी उसमें बचा हुआ था उसको उसके परिवार को दे दिया जाता है और फिर परिवार वाले घर आते हैं अपना और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस तरह से समय बीतता है। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक महीना, 2 महीना, साल, 2 साल बीतते हुए बीतते बीतते लगभग 17 साल बीत जाते हैं। और 17 साल के बाद अहमदाबाद से एक खबर आती है कि एक शख्स है जिसका ताल्लुक ये जो 17 साल पहले घटना घटी थी उस बर्निंग कार, जो कार में घटना घटी थी उससे कुछ उसका ताल्लुक है। अब अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस शख्स से जब उसके आईडी कार्ड और पहचान पत्र मांगा जाता है तो वह पहचान पत्र दिखाता है राजकुमार चौधरी के नाम से। उसके पास डीएल है, उसके पास आधार कार्ड है वहाँ का और सारी कुछ है। बताता है कि हम यहीं रहते हैं, पिछले कई सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। तो पुलिस कंफर्म कर लेती है। उसके बाद फिर एक शख्स इन्फॉर्म करता है कि नहीं, उसने जो जानकारियां दी हैं वो सारी जानकारियां गलत हैं, एक बार फिर से अच्छे से छानबीन की जाए। अब पुलिस दोबारा पहुंचती है और जब दोबारा पुलिस पहुंचती है उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तब वह एक कहानी का खुलासा करता है जो हैरान कर देने वाली थी। वह कहता है कि जब मैं 18 साल का था तो मेरे पिताजी ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और उस वो इंश्योरेंस पॉलिसी थी 4 लाख रुपए की और उसमें जो 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी थी और उसमें शर्त थी कि अगर उस दौरान जिसके नाम से पॉलिसी है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पैसे 4 गुना वापस होगा। यही ये पॉलिसी थी और मेरे पिताजी ने खरीदी थी करीब 4 साल पहले। उसके बाद उस पॉलिसी के पैसे को पाने के लिए मेरे पिताजी ने, हमने और हमारे भाई ने एक साजिश रची जिसमें हमको ये दिखाना था कि हम हमारी जो है हत्या कर दी जाए और हमारे नाम से जो पॉलिसी है उसके सारे पैसे हमें मिल जाए। और इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए अब हमें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जिसकी जान पहचान
किसी से ना हो, जो कोई किसी को ना जानता हो, उसे कोई ना जानता हो, ना वह किसी को जानता हो। और इसी की तलाश में हम लोग जुट गए। तलाश करते करते एक दिन हम लोग पहुंचते हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। वहाँ एक भिखारी पे हमारी नज़र पड़ती है, और वहीं क्या एक जो चाय वाला था, जहाँ वहीं पे रेडी लगाता था। जब उस भिखारी के बारे में हम लोग उससे जानकारी लेते हैं, पता करते हैं, तो वह चाय वाला बताता है कि हाँ, ये काफ़ी दिन से यहीं रह रहा है, ये कहीं नहीं जाता है, इसका कोई जानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं। अब इन लोगों ने क्या किया कि उस भिखारी को इन लोगों ने सहारा दिया, उस भिखारी से बात की, और उस भिखारी को ये लोग बताए कि तुमको जो कुछ चाहिए हमारे साथ चलो, हम तुमको सब कुछ देंगे। वो कहता है कि साहब, हमको बहुत भूख लगी, हमको सिर्फ खाना खिला दीजिए। कहते हैं ठीक है, तुम्हें खाना भी खिलाएंगे और तुम्हारी जो भी ज़रूरतें हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। उसके कपड़े भी फटे थे, उन लोग कपड़े भी देते हैं। अब अनिल जो है, जो उसका बेटा था अनिल, अनिल उस भिखारी को अपनी गाड़ी में बैठाता है और अपनी गाड़ी में बैठा करके अपने साथ ले करके गाजियाबाद से आगरा जाता है। और फिर उसे अपने कपड़े देता है, अपने जूते देता है, अपना पर्स, मतलब पूरा अपना कपड़ा उसे दे देता है। उसके बाद उसे नहलाता धुलाता है, एक होटल में लेके जाता है, अच्छे से उसे खाना खिलाता है, और उसी समय धोखे से उसके खाने में एक नशीली दवा मिला देता है। जब वो खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद जब उसका दवा का असर होने लगता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि आगरा में एक ऐसी जगह ढूंढते हैं, एक ऐसा जहाँ जो इलाका सुनसान हो। तो उनको एक जगह मिलती है जहाँ एक खंभा था, और खंभा थोड़ा पहले से ही टेढ़ा था। इन लोगों ने उस जगह को चुनी, इस घटना को, इस पूरे साजिश को अंजाम देने के लिए। अब वो लोग कार को वहाँ लेके जाते हैं, ड्राइविंग सीट पे उस भिखारी को बिठा देते हैं, और उसके बाद उस कार के चारों तरफ पेट्रोल छिड़कते हैं, और उसके बाद माचिस से आग लगा करके वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जब वहाँ के लोकल लोगों को पता चलता है, तो फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, और पुलिस को फ़ोन करने के बाद फिर इस तरह से इस बात बताई जाती है। तो चूंकि पुलिस ने और वो जो इंश्योरेंस का पैसा था, अब इस तरह से इन लोगों ने इसकी मौत को सही साबित कर दिया। और जो इंश्योरेंस का पैसा था करीब 80 लाख रुपए वो, और 10 लाख रुपए इंश्योरेंस उस गाड़ी का भी था। तो वो पैसा, क्योंकि गाड़ी जल गई थी, जलने से एक्सीडेंट से उसे एक्सीडेंट साबित किया इन लोगों ने, और गाड़ी जल गई, तो उसका भी इंश्योरेंस क्लेम किया। कुल मिला जुला करके 90 लाख रुपए ये लोग ले लेते हैं। अब चूंकि पुलिस जब छानबीन करती है, तो पुलिस की लापरवाही ये है कि इस केस में अच्छी तरीके से छानबीन नहीं होती है। पुलिस को ये लगता है कि एक मामूली सा एक्सीडेंट है, और एक्सीडेंट में सब कुछ सही पाती है पुलिस, और ना तो किसी की कंप्लेन हुई थी, ना कुछ हुआ था। तो पुलिस ने इस जांच को वहीं रोक दिया, और उसको उसमें क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी। अब पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है, ये सारी बात वो बताता है। ये बताने के बाद पुलिस अब जब उसको लेकर के आती है गिरफ्तार करके, अनिल सिंह को, उसके गांव, तो उसको देख करके लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि जिस शख्स का अंतिम संस्कार हम लोग 17 साल पहले किए थे, वह कैसे जिंदा है, कैसे वो जिंदा हो सकता है। लोग जब उससे पूछते हैं, तो फिर वही बात सबको पता चलती है कि किस तरह से बाप बेटे और भाइयों ने मिल करके एक साजिश रची, सिर्फ और सिर्फ पैसे, इंश्योरेंस का क्लेम पाने के लिए, और एक निर्दोष आदमी को बलि का बकरा बना करके उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ऐसे स्वार्थी लोगों के साथ क्या करना चाहिए, या ऐसे स्वार्थी लोगों से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचें। आज की सच्ची घटना में बस इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।